आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस यूनिट फर्स्ट। और हमारा आज लेक्चर 7 रहेगा। आज हम जो गैस के लॉ पढ़ रहे थे, 2 लॉ जो हमारे बाकी रह गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो डाल्टन के आंशिक दाब का नियम और एक लॉ और था हमारा आवोगाद्रो का नियम। तो हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम 4 लॉ पढ़ चुके हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ और ग्राहम के विसरण का नियम। और आज हम डिस्कस करते हैं डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या होता है? भी किसी पात्र के अंदर परस्पर नए क्रिया करने वाली गैसों के मिश्रण का कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा? भी किसी पात्र के अंदर परस्पर नए क्रिया करने वाली गैसों के मिश्रण का कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। भी किसी पात्र के अंदर परस्पर नए क्रिया करने वाली गैसों के मिश्रण का कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। अब मान लीजिए भी कोई किसी पात्र है और उस पात्र के अंदर अनेक गैसें भरी हुई है, ठीक है, और वो गैसें क्या है? परस्पर क्रिया नहीं करती है। तो मान लो उन गैसों का जो टोटल दाब तो मान लो क्या है? Bp है। और उन गैसों के आंशिक दाब मान लो कितनी गैसें हमारे पास पात्र के अंदर n गैसें भरी हुई है, तो उनके आंशिक दाब क्या हो जाएंगे? P1 P2 P3 ... Pn। तो लिख सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अकॉर्डिंग डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा? P = P1 + P2 + P3 Pn। ये हो जाएगा। अब इसको डिराइव करते हैं। 2 नियम पढ़े थे हमने। एक तो आदर्श गैस के गत्यात्मक मॉडल के अकॉर्डिंग दाब की व्याख्या की थी और एक हमने टेम्परेचर की व्याख्या की थी। जो दाब की व्याख्या की थी वहाँ पे कितनी वैल्यू? 1 P = 1/3 mn/v CRMS की स्क्वायर, ये वैल्यू निकाली थी। अब मान लो किसी गैस के लिए या किसी आईवे गैस के लिए दाब क्या हो जाएगा? Pi हो जाएगा। मास उस गैस का Mi हो जाएगा, अणुओं का मास। Ni अणुओं की संख्या हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? CI RMS की स्क्वायर हो जाएगी।
और वॉल्यूम क्या होगा भी अपना, V होगा भी किसी एक पात्र के अंदर भरी हुई है, और गैस से क्या है भी उस पात्र का क्या है भी आकार घेर लेती है। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी Pi इक्वल टू 1/2 Pei इक्वल टू 1/3 Ni अपॉन V CRMS की स्क्वायर। अब प्रथम गैस के लिए निकाल लो, द्वितीय गैस के लिए निकाल लो, तृतीय गैस के लिए निकाल लो। तो प्रथम गैस के लिए क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू 1/3 M1 N1 अपॉन V CI लगा दें C1 RMS की स्क्वायर। सेकंड गैस के लिए P2 क्या हो जाएगा 1/3 M2 N2 अपॉन V C2 RMS की स्क्वायर, और Pn क्या हो जाएगा अपना भी 1/3 Mn Nn, और ये क्या हो जाएगा अभी आपका V CN RMS की स्क्वायर। ये होगी n गैसों की कंडीशन दाब के अकॉर्डिंग। अब देखो आगे, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा भी आपका भी गैस या सभी गैसें एक निश्चित ताप पर रखी गई है। मान लिया भी जो सारी गैसें है वो किसी एक टेम्परेचर के ऊपर रखी गई है, तो वहां से क्या होगा भी जो टेम्परेचर का ला है भी प्रति अणु माध्य गतिज ऊर्जा टेम्परेचर की क्या होती है भी समानुपाती होती है। तो 1/2 M1 C1 RMS की स्क्वायर 3/2 kT। सेकंड गैस के लिए क्या हो जाए 1/2 M2 C2 RMS की स्क्वायर 3/2 kT से लेके ... 1/2 Mn CN RMS की स्क्वायर 3/2 kT। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करके निकाल लो आप। इक्वेशन 1 और 2 की तुलना करोगे आप समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से आप वैल्यू ये भी P1 इक्वल टू क्या है भी अपना P1 इक्वल टू 1/3 M1 N1 अपॉन V C1 RMS की स्क्वायर, और यहाँ पे देखो आप 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। M1 C1 RMS की स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी भी ये फैक्टर है इसके बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम 1/3 यहाँ से आप N1 अपॉन V, और इसकी वैल्यू क्या है भी 3 kT है। तो P1 क्या हो जाएगा आपका 3 से 3 कैंसिल N1 kT अपॉन V। इसी प्रकार से हम
P2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं N2 KT/V से लेके Pn की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगी NN KT/V। अब जो डाल्टन के आंशिक दाब का नियम है उसको लिख सकते हैं। P इक्वल टू क्या होता है अभी अपना P1 प्लस P2 प्लस P3 से लेके Pn। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा लिख सकते हैं 1/3 M1N1 V C1 RMS की स्क्वायर M2 N2 V C2 RMS की स्क्वायर से लेके डॉट 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 तक। ये फॉर्मूला भी क्या है हम लिख सकते हैं। और एक ये भी लिख सकते हैं हम P इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस KT/V। ये भी हो जाएगा। ये जो फॉर्मूले कहलाते हैं डाल्टन के आंशिक दाब के नियम, या भी किसी पात्र के अंदर परस्पर नय क्रिया करने वाली गैसों के मिश्रण का कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। अगला हम नियम डिस्कस करेंगे आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम क्या होता है? भी मान लीजिए कहता है भी मान लो दो गैसें, माना कि दो गैसें समान दाब समान ताप और समान आयतन। माना कि दो गैसें के समान दाब समान ताप और समान आयतन पे रखी हुई है। तो प्रथम गैस के अंदर मान लो प्रथम गैस के अंदर ये मान लो भी प्रथम गैस को मान लो भी उसका द्रव्यमान m1 हो गया और गैस के अंदर अणुओं की संख्या क्या हो गई भी आप मान लो n1 हो गई। और द्वितीय गैस मान लो आप भी उसके अंदर है, उस गैस का द्रव्यमान m2 हो गया, उसके अंदर अणुओं की संख्या n2 हो गई, वेलोसिटी c2 RMS की स्क्वायर हो गई और इसके अंदर c1 RMS की स्क्वायर हो गई। तो प्रथम गैस के अकॉर्डिंग कोई फॉर्मूला डेराइव करेंगे, द्वितीय गैस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला डेराइव करेंगे, फिर ये रिजल्टेंट बता देंगे भी क्या चीज़ होती है। तो प्रथम गैस के लिए क्या हो जाएगा भी आपका P1 इक्वल दाब के समान है P इक्वल टू 1/3 M1N1/V C1 RMS की स्क्वायर। ठीक है। प्रथम गैस के लिए
और दूसरी कंडीशन के अंदर टेम्परेचर की व्याख्या के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या प्राप्त होता है अभी 1/2 m1 C1 CRMS की स्क्वायर 3/2 KT प्राप्त होती है। दोनों की परस्पर तुलना करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी PV लिख दो आप उसको 1/3 m1 n1 C1 RMS की स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा m1 CRMS की स्क्वायर 3 KT के इक्वल हो जाएगी तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी 1/3 n1 3 KT और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा PV इक्वल टू हो जाएगा अभी n1 KT। और इसी के अकॉर्डिंग द्वितीय गैस के लिए निकाल लो आप द्वितीय गैस के लिए क्या हो जाएगा अभी P इक्वल टू 1/3 m2 n2 V C2 RMS की स्क्वायर और 1/2 m2 C2 RMS की स्क्वायर 3/2 KT। दोनों के परस्पर तुलना करवाते हैं PV इक्वल टू 1/3 m2 n2 C2 RMS की स्क्वायर और PV इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 n2 और ये क्या हो जाएगा अभी आपका 3 KT 3 से 3 कैंसिल हो गया PV इक्वल टू क्या आ गया अभी n2 KT। प्रथम गैस के अकॉर्डिंग ये समीकरण प्राप्त हुई आपके पास। सेकंड के अकॉर्डिंग क्या अभी ये प्राप्त हुई तो समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं हम समीकरण 1 व 2 से की तुलना करने पर क्या हो जाएगा अभी n1 KT n2 KT और KT से KT कैंसिल n1 इक्वल टू n2। अब बोल सकते हैं हम समान ताप तथा समान दाब पर समान ताप व समान ताप तथा समान दाब पर समान आयतन वाली समान ताप एवं समान दाब तथा समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या भी समान होती है और यही आवोगाद्रो का नियम है। आवोगाद्रो का नियम क्या अभी समान दाब लेते हैं समान ताप लेते हैं विदाब भी समान है ताप भी समान है और समान के भी आयतन है भी PVT और इसके PVT तीनों समान है। तो समान ताप तथा समान दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या भी क्या होती है समान होती है और ये नियम क्या कहलाता है आवोगाद्रो का नियम कहलाता है। आगे डिस्कस करेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर।